हेलो दोस्तों, आज की इस प्यारी सी वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सी टेट कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि सी टेट एक ऐसी एग्जामिनेशन है जो सरकारी अध्यापक बनने के लिए आवश्यक होती है। इसके बेस पर डायरेक्ट को जॉब नहीं मिलती, लेकिन इसको क्वालिफाई करने के बाद ही सरकारी अध्यापक के लिए फार्म भर सकते हैं। तो काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि सी टेट कितने टाइप का है। मेरी आपसे विनती है कि इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सी टेट दो टाइप के होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 को बोलते हैं पीआरटी, यानी कि आप समझ गए होंगे, प्राइमरी टीचर। और लेवल 2 होता है टीजीटी, जिसकी फुल फॉर्म होती है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। जो लेवल 1 है पीआरटी, वह 1st से 5th क्लास तक पढ़ाते हैं, और जो टीजीटी होते हैं वो 6th से 8th तक पढ़ाते हैं। लेकिन कई बार इनको 9th और 10th क्लासेज भी दे दी जाती हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद जो पीआरटी और टीजीटी हैं, इनमें फ़र्क क्या होता है उसमें बात कर लेते हैं। इतना हमने जान लिया कि यह है क्लास 1 से 5th तक का होता है, और जो टीजीटी है वह 6th से 8th तक का होता है। पीआरटी को लेवल 1 बोलते हैं और टीजीटी को लेवल 2 बोलते हैं। अच्छा, इनकी एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है? योग्यता की बात करें तो जो पीआरटी टीचर है उनको 12th के बाद डीएलएड किया होना चाहिए, यानी कि 2 साल का डिप्लोमा उनके पास होना चाहिए। डीएलएड हो, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या इसके ही समान कोई दूसरा डिप्लोमा हो। और अगर बात करें टीजीटी की, तो टीजीटी में ग्रेजुएशन और इसके बाद बीएड, यानी कि बैचलर्स इन एजुकेशन, यह 2 साल का होता है, या इसके समान ही कोई ऐसा कोर्स जो ग्रेजुएशन के बाद कर रखा हो की आवश्यकता होती है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि इन दोनों का पैटर्न क्या होता है। एग्ज़ाम पैटर्न दोनों का सेम है बिल्कुल। हम जान लेते हैं। सबसे पहले दोनों में 150 एमसीक्यू आते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन का 1 नंबर होता है। तो टोटल 150 ही मार्क्स हो गए और 150 ही एमसीक्यू हो गए। इसके बाद टाइम कितना मिलता है? टाइम भी 150 मिनट मिलते हैं। अगर काउंट करेंगे हम तो 150 मिनट के 2.5 घंटे समय हो जाएगा। अगर क्वेश्चन गलत हो जाए तो नंबर कितने कटेंगे? जी नहीं, नंबर कोई भी नहीं कटेगा, नो नेगेटिव मार्किंग। और यह एग्ज़ाम किसी कट ऑफ पर आधारित है स्पेशली। ऐसा नहीं है कि आपकी हर बार अलग कट ऑफ बनेगी, नहीं। इसका एक फिक्स क्राइटेरिया है जो है 90 मार्क्स। 150 में जिसके 90 नंबर आ गए वह क्वालिफाई हो गया। और जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए और भी छूट है, उनको 82 पर यह क्वालिफाई हो जाता है। इसके बाद इनका पैटर्न काफ़ी सेम है, कुछ अलग है, डिस्कस कर लेते हैं। पीआरटी और टीजीटी पहले जो दोनों में सिमिलर है उसकी बात करेंगे। सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 30 क्वेश्चन यहाँ और 30 क्वेश्चन यहाँ, बिल्कुल सेम है। लैंग्वेज 1 30 क्वेश्चन यहाँ और 30 क्वेश्चन यहाँ, बिल्कुल सेम है। लैंग्वेज 2 30 क्वेश्चन यहाँ और 30 क्वेश्चन यहाँ, यानी कि 90 क्वेश्चन बिल्कुल सेम आते हैं। इसके बाद जो पीआरटी है उसके जो 60 क्वेश्चन बच गए उनमें आपको ईवीएस और मैथ्स ये देखने को मिलते हैं। और जो टीजीटी है उसमें आप यहाँ पर थोड़ा गौर करना। टीजीटी 2 प्रकार का होता है, एक होते हैं मैथ एंड साइंस टीचर और दूसरे होते हैं सोशल साइंस टीचर, जिसमें हम सामाजिक विज्ञान के अध्यापक बनते हैं। तो जो मैथ्स एंड साइंस टीचर हैं उनको इन 60 क्वेश्चन में इन दोनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, और जो बच गया सोशल साइंस, उनको इन 60 क्वेश्चन में सोशल स्टडीज़ के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। बस इतनी सी बात दोस्तों, आई होप मैं आपको अच्छे से बता पाया होगा। अगर समझ में नहीं आया है कुछ तो आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।